नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। जैसे कि हमारी वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और इंडिया का करंट अफेयर, जो कि आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यानी कि आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी कि आपसे पूछा है जो भारत में है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? क्या कर्नाटक में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बाघ है पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर भूमि बारहसिंगा संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? यानी कि जो बारहसिंगा के संरक्षण के लिए आपसे पूछा है कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है इस बारहसिंगा संरक्षण के लिए फेमस है। तो कौन से प्रकार की, आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कौन से जो है प्रकृति की आवास में, या पूछ सकता है नाम। तो इसका जो है हॉट ग्राउंड जो बारहसिंगा है उसके लिए जो संरक्षण है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच बाघ अभ्यारण्य किन दो राज्यों में फैला है? जो पेंच नेशनल पार्क है वो क्या है, दो राज्यों में उसकी सीमा लगती है। तो आपसे पूछा है कि वो कौन कौन से दो राज्य है? क्या वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश राजस्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है पेंच बाघ अभ्यारण्य फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीता है पुनर्स्थापन परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई? यानी कि जो चीता की पुनर्स्थापन हुई है उस परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है? पन्ना में हुई है, कान्हा में हुई है, कूनो में हुई है, सतपुड़ा में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आपने सुना भी होगा, यहाँ पर जो है नामीबिया से क्या लाए गए थे, चीता लाए गए थे। तो ये योजना किससे, कूनो नेशनल पार्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2025 के अनुसार वन क्षेत्र में प्रथम स्थान किस राज्य का है? यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, यानी कि जो इसमें प्रथम स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, किसमें, वन क्षेत्र में। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आता है। आप ये भी ध्यान रखिए कि कौन सी ईयर है, 2025 है या 2026 है। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि करंट अफेयर में ईयर बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है? यानी कि इन चार अभ्यारण्य में से कौन सा अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या पन्ना मध्य प्रदेश में नहीं है? पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ी में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहीं सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्री नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम किस राज्य में आते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मित्र परियोजना, वन मित्र जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा है योजना और उसका उद्देश्य पूछा है। क्या ये खनन विकास से संबंधित है, वन संरक्षण में जन भागीदारी से संबंधित है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, और उद्योग स्थापित करने के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वन संरक्षण में जन भागीदारी के लिए जो है वन मित्र योजना इसका जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रामसर स्थल कौन सा है? आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में जो रामसर स्थल है वो कौन सा है, प्रसिद्ध है? चिल्का झील है, भोजाद्र भूमि है, लोकटक झील है, या सांबर झील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भोजाद्र भूमि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रामसर स्थल है। कौन सा, भोजाद्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका जो है आप इसके क्वेश्चन से भी इसका आंसर का पता लगा सकते हैं। तो ये कृषि से संबंधित है, शिक्षा से है, पर्यावरण से है, या रक्षा से? तो ग्रीन से आप दो ऑप्शन को हटा सकते हैं, एक तो शिक्षा को हटा सकते हैं, वहाँ की दूसरा रक्षा को हटा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पर्यावरण संरक्षण से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हमने पहले ही क्वेश्चन में जाना था कि मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का क्रियान्वयन किस अवधि के रूप में, यानी कि आपसे जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसका ड्यूरेशन पूछा है। यानी कि जो प्रसिद्ध है 2022 है, 2023 है, 2024 है, या 2025-26 है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है
2025-26 इस ईयर को इसमें क्रियान्वयन इसका ज़्यादा हुआ था, तो इस ईयर को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करना है आपको किसका, बाघ अभ्यारण्य का और नदी का, यानी कि जो अभ्यारण्य है और उनका नदी है, कान्हा और बंजर है, पन्ना और कैन है, पेंच और बैनगंगा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। कान्हा जो है बंजर का, जो बंजर नदी है वो कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है, वहीं कैन नदी पन्ना के अंतर्गत आती है, वहीं बैनगंगा पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हुए चलिएगा। नवीनतम बाघ अभ्यारण्य आपसे पूछा है, रातापानी है, वीरांगना दुर्गावती है, गांधी सागर या माधव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वीरांगना दुर्गावती जो है मध्य प्रदेश का नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कौन सा, वीरांगना दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली हरित दीवार परियोजना। अरावली हरित दीवार परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो योजना परियोजना दी है उसका उद्देश्य आपसे पूछा है। मरुस्थलीकरण को रोकना है, खनन को बढ़ाना है, पर्यटन के विकास के लिए है या नदी संरक्षण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मरुस्थलीकरण को रोकना। कौन सी योजना है, अरावली हरित दीवार परियोजना। नेक्स्ट है कूनो क्षेत्र का मुख्य महत्व क्या है, यानी कि जो कूनो क्षेत्र है उसका मुख्य महत्व क्या है। हाथी गलियारा है, सिंह पुनर्स्थापन है, चीता पुनर्स्थापन है या गैंडा संरक्षण है। इसका जो आंसर है वो भी हम देख चुके हैं, तो आप इसका आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र कहाँ स्थित है, यानी कि जो है हम जैव मंडल के अंतर्गत बांटते हैं, तो आपसे पचमढ़ी जैव मंडल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आपसे पूछा है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, गुजरात, उड़ीसा या असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है पचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल क्षेत्र में शामिल नहीं है। अभी हमने पचमढ़ी को देखा, यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो शामिल नहीं है। वो कान्हा नहीं है, सतपुड़ा है, माधव गढ़ या पन्ना। आपसे पूछा है कि इसमें जो कौन सा है वो शामिल नहीं है। पचमढ़ी तो है, हमने अभी देखा था, आगे इसमें कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। तो इसमें का जो राइट आंसर है वो है कान्हा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिष्टी योजना किससे संबंधित है। आपसे पूछा है जो मिष्टी योजना है उसका संबंध किससे है। मैंग्रोव वृक्षारोपण से है, बाघ संरक्षण से है, आर्द्र भूमि से है या मरुस्थल से है। तो मिष्टी योजना का जो संबंध है वो मैंग्रोव वृक्षारोपण से है। किससे, मैंग्रोव वृक्षारोपण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का रामसर स्थल कौन सा है। पहले हमने देखा था भोज आर्द्र भूमि, हमने जाना था वो प्रसिद्ध रामसर पूछा था, वो यहाँ पे भी आपसे पूछा है कौन सा है। भोज आर्द्र भूमि है, चिल्का है झील है या सामर झील है। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो भोज आर्द्र भूमि आएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत धरोहर परियोजना किससे संबंधित है, यानी कि जो अमृत धरोहर परियोजना है वो किससे संबंधित है। रामसर स्थलों का संरक्षण किससे संबंधित है, बाघ संरक्षण से है, हाथी संरक्षण से है या नदी संरक्षण से है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रामसर स्थलों का संरक्षण से जो है अमृत धरोहर योजना संबंधित है। तो आज के जो है हमने अभ्यारण्य के जो है मुख्य क्वेश्चन थे वो अभ्यारण्य के थे, नदी के थे, बाकी हम ऐसे ही टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे, जिसमें हमारे करंट अफेयर इंडिया और एमपी दोनों का होता रहेगा, और हम धीरे धीरे करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम तक। तो आप जुड़े रहिएगा और बताइएगा आपको किस चीज़ की टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, मिक्स क्वेश्चन चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, जिससे हम उस क्लास को शेड्यूल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।